आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें, जो समर्पित है अध्यापकों के लिए। यहाँ आपको मिलती है शिक्षा विभाग से जुड़े ताजा आदेश, नीतियों में बदलाव की पूरी जानकारी और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की साफ सटीक खबरें। हमारा मकसद है हर शिक्षक तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि आप अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप भी चाहते हैं अपडेट रहना बिना किसी अफवाह के, तो अभी सब्सक्राइब करें बेसिक की खबरें चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों का ध्यान खींचा है, साथ ही साथ देश की समस्त भर्ती प्रक्रिया पर असर डाला है। इस केस का नाम है टेट अनिवार्यता केस। आखिर क्या है यह मामला, क्यों बना हुआ है यह इतना बड़ा मुद्दा जिसने पूरे देश में हलचल मचा के रख दी है, और क्या है अदालत का रुख, आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये टेट क्या चीज़ है। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो शिक्षकों की योग्यता जांचने के लिए एक परीक्षा है। यह राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009, जिसे हम RT के नाम से भी जानते हैं, की धारा 23(1) के तहत अनिवार्य है। RT एक्ट कहता है कि बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षकों का टेट पास होना जरूरी है। यह केस महाराष्ट्र और तमिलनाडु की कुछ याचिकाओं से शुरू हुआ, जहां शिक्षकों ने टेट की अनिवार्यता को चुनौती दी थी। यह केस है जिसका आदेश अभी सितंबर के महीने में 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। उसका मुख्य जो प्रतिभागी थे वो थे अंजुमन इसात-ए-तालीम ट्रस्ट और महाराष्ट्र सरकार। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर एक अल्पसंख्यक संगठन है जिसे हम अंजुमन इसात-ए-तालीम कहते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया था। यहाँ शिक्षकों का कहना था कि RT एक्ट से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को टेट से छूट मिलनी चाहिए। जब कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। एक तरफ सरकार का तर्क था कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए टेट जरूरी है, जबकि दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने कहा कि यह नियम पुराने भर्तियों पर लागू नहीं होना चाहिए। इस मामले की वजह से कई भर्तियां रुकी, परीक्षाएं अटक गईं और अभ्यर्थी असमंजस में रहे। सोशल मीडिया और समाचारों में यह मामला खूब चर्चा में रहा, खूब ज़ोर शोर से आता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस BB नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा कि टेट पास करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, चाहे नए अपॉइंटमेंट हों या इन सर्विस शिक्षक हों, चाहे नए भर्ती होने वाली है वो या फिर जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन सब के लिए है। यहाँ कोर्ट ने साफ साफ कहा है। यह फैसला RT एक्ट की भावना को मजबूत करता है, ताकि हर बच्चे को योग्य शिक्षक मिले। गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में अनिवार्य है। गैर अल्पसंख्यक स्कूल मतलब जो कि मदरसे वगैरह हैं, वहाँ उनको छोड़कर सभी स्कूलों में अनिवार्य है। अल्पसंख्यक संस्थानों पर फैसला अभी बड़ी बेंच तय करेगी। RT एक्ट से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी टेट पास करना होगा। प्रमोशन या सेवा में बने रहने के लिए टेट जरूरी है। अगर पास नहीं किया तो इस्तीफा देना पड़ सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने छूट के कुछ प्रावधान किए हैं। उन्होंने कुछ केसों में छूट दी है। आइए समझते हैं कि वो किस किस चीज़ में है। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से कम समय बचा है, उन्हें टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वे पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। अगर उन्हें पदोन्नति चाहिए तो उन्हें टेट पास करना पड़ेगा। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक समय बचा है, उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना होगा, अन्यथा उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं अल्पसंख्यक संस्थानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए इस आदेश का दायरा अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को रेफ़र कर दिया गया है। जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान, उनके लिए आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया गया है। टेट का महत्व, ये जो भी टेट के ऊपर घमासान मच रहा है, तो समझते हैं कि टेट का क्या महत्व है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने
2010 में टेट को कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में अनिवार्य किया था। यह परीक्षा शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। फैसले का क्या प्रभाव होगा वो भी समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षक इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें से कई पुराने ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास अन्य योग्यताएं जैसे बीएड, बीटीसी, डीएलएड इत्यादि हैं, लेकिन टेट पास नहीं किया है, क्योंकि वो टेट की जो मान्यता है 2010 उससे पहले के लगे हुए हैं। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि 2000 से भी पहले के लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह फैसला तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से आई याचिकाओं के आधार पर लिया गया, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश में देखा जा रहा है। शिक्षकों का विरोध। इस फैसले के शिक्षकों का क्या विरोध है? उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में शिक्षकों ने इस फैसले का विरोध किया है। सोशल मीडिया पर #काला कानून वापस लो के तहत 13 लाख से अधिक ट्वीट्स दर्ज किए गए हैं। शिक्षकों, खासकर जिनकी नियुक्ति टेट अनिवार्य होने से पहले हुई थी, का कहना है कि यह आदेश उनके लिए अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने उस समय जो भी न्यूनतम योग्यता थी वो रखी हुई थी। अगर उस समय एनसीडी का नियम होता तो वो टेट पास भी करते थे। उनकी कहना सही है कि अगर आप 25 साल बाद कहते हो कि ये गलत हुआ है आपकी भर्ती, तो आप 25 साल तक कहाँ से या 20 साल तक कहाँ थे? ये आपकी गलती है, शिक्षकों की गलती नहीं है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को 15,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड्स भी भेजे हैं। वो इस मामले को प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति पुराने नियमों के आधार पर हुई थी। उनके पास टेट की योग्यता नहीं है और अब 2 साल में परीक्षा पास करना उनके लिए मुश्किल चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50, 55, 58 साल तक की उम्र है, उनको इस समय टेट पास करना उनके लिए बहुत ही टेढ़ी खीर होने वाली है। आगे का रास्ता क्या है इस केस में? आप सबकी निगाहें सरकार पर है कि क्या वह इन शिक्षकों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था लाती है या नहीं। साथ ही शिक्षक संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लेकिन जो भी शिक्षक हैं टेट पास नहीं हैं, उन्हें टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ऐसा मेरा खुद का मानना है। इसके साथ ही तमिलनाडु राज्य की सरकार ने कहा है कि वो अगले 2 साल के अंदर 6 टेट की परीक्षाएं लागू करेगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो हैं वो टेट पास करके इस फैसले से अप्रभावी रहें। साथ ही केरल राज्य ने भी इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच में अपील करने का विचार बनाया है। उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। साथियों, वैसे आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का पूरा विवरण। अगर आप भी शिक्षक हैं या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।